हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पीरी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज आप लोग के लिए क्लास 10th का लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको कौन से ईयर में पूछा गया वो भी बताने वाले, सारा क्वेश्चन अपडेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा और जिस टॉपिक का या जिस सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए आप प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे आसान से। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और जो भी अभी तक भाई या बहन जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिएगा। और जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है पीडीएफ के लिए तो देखिए 90 65 71 और 94 39 इस नंबर पर आपको हाई कर देना है, या तो बोल दिएगा कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर आपको सामने ही रहने वाला है, इसमें कोई किसी प्रकार की कटौती नहीं है। क्वेश्चन एक है कि बिहार में कृषि किसकी प्रधानता है? तो बिहार एक कृषि प्रधान देश है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कृषि को देखिए प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, पशुपालन को भी प्राथमिक क्षेत्र में ही रखा जाता है, खनिज को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं और उद्योग को भी द्वितीय क्षेत्र में ही रखा जाता है। इसका सही जवाब ए नंबर राइट हुआ। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो देखिए सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, जैसे रेल हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और इनका जो है घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है बाढ़। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं? तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय हो जाएगा, पहले नंबर जनसंख्या पर नियंत्रण करें, कृषि का तेजी से विकास करें और उद्योग जो है इंडस्ट्री जो है सभी को तेजी से विकास करें। इनमें से राइट आंसर डी होगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, ओके, चलिए अगला बढ़ते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप जो सहना पड़ता है, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुआ, कृषि पर अत्यधिक भार है। इनमें से सभी राइट आंसर होगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकों पर मतलब जीवन यापन करने के लिए कृषि पर निर्भर है? तो 80% जो है बिहार की जो जनसंख्या है अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि पर निर्भर है। अगला है बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? तो देखिए बिहार के विभाजन के भी पश्चात जो है चीनी उद्योग जो है बिहार में ही रहा है। ठीक है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तभी हम लोग देख चुके हैं कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, कृषि है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हो गया, घटता चला गया। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र में जो है सभी लोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उद्योग में गए हैं, द्वितीय क्षेत्र में गए, उसके बाद तृतीय क्षेत्र में प्रवेश चला गया। अगला, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया अथवा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, जो कि आपको पता है कि 2015 से ना 2015 से योजना आयोग को नाम हटाकर क्या कर दिया गया, तो नीति आयोग कर दिया गया। अगला बढ़ते हैं, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब अभी जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं भारत के जो प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी। अगला है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो इसका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो होगा श्रीलंका के होगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बिल्कुल सही जवाब डी नंबर श्रीलंका। अगर श्रीलंका ना देके अगर गोवा देता है ना अपना राज्य तो गोवा हो जाता, अगर देश की जगह राज्य पूछता तो गोवा होता, आपका ध्यान रखना। ओके, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो देखिए 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था और 56 से 61 तक द्वितीय चला था। तो फिलहाल अभी प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा गया तो 1951 से 56 तक, जो कि हर एक 5 साल में नियम बनाया जाता था कि 5 साल में इतना विकास करना है, उसी के आधार पर काम किया जाता था। अगला है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुआ था, जो कि आपको पता है 5 वर्षों के लिए चला था।
भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है, ठीक है, जिसमें सरकार और जनता दोनों का मिश्रण होता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी तो 121 करोड़ थे, ठीक है। अभी जो आबादी हो गई बहुत ही ज़्यादा है ना, आपको पता होगा करीब 140 करोड़ हो गया। अगला, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए, योजना आयोग को हटाकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग। ये जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? तो योजना आयोग के स्थान पर आया है। अगला है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति जो है प्राथमिक क्षेत्र से, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि को कहा जाता है, कृषि को जो है हरित क्रांति से संबंधित है। ए नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र जो है विद्युत को कहा जाता है, और कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, मोबाइल सेवा को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, राइट। अगला, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, सेवा को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, राइट। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं? देखिए, सेवा को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक क्षेत्र को कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में देखिए कृषि भी होते हैं, खनन भी होते हैं, पशुपालन भी होते हैं। इनमें से राइट आंसर डी होगा। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होते हैं उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है। और समाजवादी में जो है सरकार का की क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। मिश्रित में सरकार और जनता दोनों का अधिकार होते हैं। अगला प्रश्न, किस देश के विकास का स्तर किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति देखता है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, साक्षरता दर मतलब कितने पढ़े लिखे हैं। इनमें से सभी राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना, राइट आंसर। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, योजना आयोग के जो सदस्यों की संख्या होती है 8 होती है ना। इसका सही जवाब डी नंबर होगा। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मतलब जीवन यापन करना, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, आर्थिक क्रिया का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो तकनीकी विकास, ठीक है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तकनीकी विकास सही जवाब होगा। 30 के बाद 31 नंबर प्रश्न को आइएगा। कहते हैं कि आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? तो पूरक होते हैं, ठीक है। आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे क्या है? पूरक है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, समाजवादी होती है, पूंजीवादी होती है, मिश्रित होती है। अर्थव्यवस्था का मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, राइट। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। मनरेगा शुरू हुई है, तो मनरेगा जो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश के नलौर जिला से ना। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों को रोजगार देने की व्यवस्था है? तो कितना दिन के लिए? देखिए यहाँ पर इसका देखिए करेक्ट आंसर जो है डी नहीं होगा, ठीक है। डी नहीं हो गए, आपको ए नंबर होगा 100 दिनों के लिए। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को कम से कम साल में जो है 100 दिनों के लिए रोजगार देने की गारंटी है। नरेगा एक कार्यक्रम होता है, तो राष्ट्रीय स्तर का होता है। अगला प्रश्न है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो महात्मा गांधी का जोड़ा गया है, जो कि नरेगा को हटाकर मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप लोग को जरूर बताना चाहिए कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अपना देश भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान होगा, ठीक है। अभी अगर फिलहाल करेगा तो जनसंख्या की दृष्टि से
बिहार जो है पहली स्थान हो चुका होगा, है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है, मंद हो जाती है। ठीक है, जनसंख्या अगर वृद्धि करता है तो आर्थिक विकास की गति क्या होती है, मंद होती है, मतलब धीरे धीरे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है लोगों का कल्याण पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। देखिए विकसित अर्थव्यवस्था का जिसका भी उदाहरण होगा उस देश की जो मुद्रा होती है बहुत ही महंगा होती है। जैसे अमेरिका का क्या है, डॉलर है, तो $1 बराबर कम से कम अभी तो चल रहा होगा 85 रुपया, है ना, 84 रुपया, 80 रुपया, इस प्रकार से चलता है। पाकिस्तान का तो अर्थव्यवस्था बहुत खत्म है। अगला है, सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है, दूसरा प्राप्त है। सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है, दूसरा स्थान प्राप्त है, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर जनसंख्या अगर अधिक है, राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, कम हो जाएगा। अगला है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो सेवा क्षेत्र का है राइट आंसर। 48 के बाद अगला बढ़ते हैं, है ना, 49 नंबर प्रश्न आइएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे इसमें 2 गो 4 गो 5 गो जितना भी रहिए उतना ही अनाज होगा, है ना, ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा। उसी में आप जितना समय बिताइए। जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। ठीक है, विकसित कहलाता है। अब भारत एक ऐसा देश है, विकासशील देश है। सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है, अपने लिए और आने वाले संतान के लिए या संतति के लिए क्या करना, विकास करना, उसे सतत विकास कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास जो संबंधित होता है परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, दोनों सही है। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया है। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, शोषण किया। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, शोषण। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, किसने अपनाई है, तो अंग्रेजों ने अपनाई था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अंग्रेज का नाम पूछेगा तो बताइएगा लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ओके, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, देखिए कोयला भी ऊर्जा है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, सौर भी है, इनमें से सभी राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, बैंक उदाहरण है। बैंक जो उदाहरण होते हैं तृतीय क्षेत्र का होता है, क्योंकि बैंक एक प्रकार से क्या देते हैं, सेवा देते हैं, सेवा क्षेत्र है। अगला है, साहित्यिक दृष्टिकोण से विकास और वृद्धि में क्या है, तो कोई अंतर नहीं है। साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, स्वतंत्रता पूर्वक भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है थी। स्वतंत्रता पूर्वक भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, तो कृषि प्रधान थी। अगला है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न होती है। जो विकासशील देश होते हैं उसमें अधिकांश जनसंख्या क्या होती है, तो कृषि क्षेत्र में तो नहीं होगा, उद्योग क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब विकासशील, अच्छा विकासशील कह रहा है तो उद्योग होना चाहिए। इसको हम डाउट में ही रखते हैं, 2021 से पूछा गया। अगर आपको आंसर याद रखना है तो ए से याद रख सकते हैं। विकासशील मतलब विकास करने के कगार पर है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, तो भारत एक कैसा देश है, विकासशील देश है, तो इसका ए नंबर सही जवाब है। ओके, यानी कि ब्रांड लैंड आयोग संबंधित है, तो सतत विकास है। तो इस प्रकार से जो है चैप्टर नंबर 1 जो था आपको समाप्त हुआ 61 प्रश्न के साथ। और देख सकते हैं आपके एग्जाम में जो भी पूछा गया था प्रश्न आपको सामने था। अब चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए प्लीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, तो आपको सामने लाइव डिजिटल बोर्ड पर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।